और अब ये फाइनल आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कि वोट शेयर क्या कुछ रहा है, तो वो भी आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने आपको पहले बताया कि 403 में से कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में, और जल्दी से अब आपको बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है इन 403 सीटों में से। तो वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज हमारा बहुत बेहतर रहा है, और पिछली बार जो डबल डिजिट में सिमट कर रह गई थी पार्टी, इस बार ट्रिपल डिजिट में कम से कम समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में ये सीटें गई हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी देते हैं और जीतने की वजह पहले बता देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहे हैं जिसके बलबूते बीजेपी ने जीत हासिल की है। जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। खूब चला है मोदी शाह का जादू, और ये 10 बजे आपको बता रहे हैं बीजेपी की जीत की। सीएम योगी के चेहरे का भी बहुत ज्यादा लाभ मिला। सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया गया, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, जिसके जरिए बीजेपी जानी जाती है। 5 साल की उपलब्धियों का भी जमकर पार्टी ने प्रचार किया कि जो योजनाएं हमने लागू की वो जन जन तक पहुंचाई है। प्रचार में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी हावी रहा। कारगर साबित हुई चाणक्य की नीति। अमित शाह ने जिस तरीके से चाणक्य नीति तैयार की थी, आगे की रणनीति तैयार की गई थी, उसका फायदा पार्टी को मिला है। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि वोट शेयर क्या कुछ रहा है इन 403 सीटों का। तो जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम वो भी जानकारी देते हैं कि वोट शेयर क्या कुछ रहा है 403 सीटों का। हमने आपको सीटें बता दी कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं, लेकिन अब जल्दी से आपको बताते हैं कि वोट शेयर भी किस पार्टी के खाते में कितना गया है, क्योंकि हमने आपको इससे पहले जो वोट परसेंटेज बताया था 2017 के मुकाबले अब 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी आपको जान लेना बेहद जरूरी है। ये देखिए 32.10% ये समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोटिंग परसेंटेज रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, और ये देखिए हेलीकॉप्टर आता हुआ अपने साथ वोटिंग परसेंटेज लाएगा। और ये देखिए बीजेपी को 41.29% ये वोट शेयर रहा है बीजेपी का। इसके साथ ही अब देखिए ये हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान भरते हुए, और अब बारी आ गई है समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। 32.10% ये समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में वोट शेयर रहा है। अगली बारी आती है किस पार्टी की, तो वो भी आपको जल्दी से हम बताते हैं। तो ये है मायावती यानी कि बीएसपी। 12.88% वोट परसेंटेज रहा है बीएसपी के लिए। और चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर आगे आता हुआ कांग्रेस के खाते में महज 2.33% वोट शेयर रहा है। तो बीएसपी और कांग्रेस दूर दूर तक अब कहीं भी नहीं है। मुख्य मुकाबला जो रहा था बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहा था, और यही तस्वीर भी नजर आई। और अदर्स की अगर हम बात करें तो 6.7% ये महज 2 सीटों का वोट शेयर हमने आपको बताया। और एक बार फिर से हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या कुछ कारण रहे हैं जीत के। हमने आपको वजह बताई थी, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को जान लेना ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार मुख्य वजह क्या रही, और जिसके बलबूते केसरिया ने करिश्मा कर दिया, कमाल कर दिया। जल्दी से आपको हम बता रहे हैं बीजेपी की जीत की 10 वजह। तो सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया गया, और खासतौर पर इस बार प्रचार भी है वो डिजिटल तरीके से हुआ था। जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिला है। 5 साल की उपलब्धियों का प्रचार किया गया, और जन जन तक राशन एक अहम फैक्टर भी इस चुनाव में साबित हुआ। प्रचार में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी हावी रहा, और इसके नाम पर भी वोट पड़े हैं। कारगर साबित हुई है चाणक्य की नीति। इसके साथ ही खूब चला है मोदी शाह का जादू, और जहां पर ये मोदी शाह और योगी की जोड़ी बन जाए तो फिर तो करिश्मा होना लाजमी ही है। सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल, और जल्दी से आपको बता देते हैं आगे की जानकारी देते हैं कि जीत का असर आगे किस तरीके से देख रहे हैं। तो सीएम योगी का अब कद बढ़ेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि उनका चेहरा आगे लाकर ही चुनाव बीजेपी ने लड़ा था। मोदी योगी शाह की जोड़ी एक बार फिर से आगे दिखेगी कि किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है, और ये तैयारी 2024 की रहेगी। 2024 में होगी आसान मोदी की राह, क्योंकि ये पहले ही कह दिया गया कि ना सिर्फ 2022 पर नजर है, बल्कि 2024 पर भी हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो और भी ज्यादा इसके जरिए मजबूत होगा। और इसके साथ ही सीएम योगी का कद बढ़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि